बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। अगर आप लोग 7 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करने वाले हैं और जानना चाहते हैं घर की तामीर पर ख़र्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ देखेंगे 7 मरला डबल स्टोरी घर तामीर करते हुए जितने भी अखराजात आने वाले हैं, मटेरियल्स के हों या मजदूरी के अखराजात हों, कितने कितने आएंगे और कहाँ कहाँ आएंगे, वो तमाम तर चीज़ें जो एक क्लाइंट को पता होना बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी आपकी कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कंस्ट्रक्शन के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहते हैं और मटेरियल्स के जो रेट्स चेंज होते रहते हैं मार्केट में, उसके बारे में भी आपको आगाह करते रहते हैं। जब भी आप मटेरियल ख़रीदें, पहले नंबर पर मटेरियल्स के रेट्स को दोबारा चेक किया करें और दोबारा जब भी आर्डर करते हैं तो आप मटेरियल्स के नए रेट्स के मुताबिक आर्डर किया करें। आप लोगों में से ज़्यादातर दोस्त गलती क्या करते हैं कि आप एक दफ़ा किसी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से बात कर आते हैं और उससे रेट कंफर्म कर लिए, बाद में आप कभी भी रेट नहीं पूछते हैं। आप सिर्फ उसको फ़ोन करके कह देते हैं भाई इतना सीमेंट भेज दो, इतना सरिया भेज दो। लेकिन क्या होता है कि मटेरियल्स रेट्स रोज़ चेंज होते रहते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। जब भी ज़्यादा होंगे मटेरियल सप्लायर आपको बताएगा कि मटेरियल्स के रेट्स ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जब भी कम होंगे मटेरियल सप्लायर आपको बताएगा नहीं। ये आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है। अगर हम सबसे ऊपर देखें, प्लॉट का साइज़ है 7 मरला। प्लॉट के साइज़ की बात करें, इसका 30 फीट फ्रंट होता है और 52.5 फीट इसकी लंबाई होती है। ये 225 स्क्वायर फीट वाला मरला है और इसी के मुताबिक हम तमाम तर चीज़ें देखने वाले हैं। कवर्ड एरिया की बात करें, 7 मरला डबल स्टोरी घर के लिए जो हम एरिया कवर करते हैं वो 2560 स्क्वायर फीट है। इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी का एरिया शामिल किया गया है। तमाम तर अखराजात का दारोमदार कवर्ड एरिया पर होता है। जितना आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा, खर्चा आपका उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना कम कवर्ड एरिया रखेंगे उतना आपका खर्चा भी कम आएगा। गांव देहात और ऐसे इलाके जहां पे बाइलाज वगैरह फॉलो नहीं करने होते, वहां पे आप पूरा प्लाट कवर करते हैं तो वहां पे आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा हो जाता है और आपका खर्चा भी फिर ज़्यादा आता है। सबसे पहला जो आप लोगों का खर्चा आता है घर को तमीर करने से पहले, वो घर की ड्राइंग्स बनवाने पर आता है। ड्राइंग का प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में आप घर को तमीर करने से पहले डिज़ाइन करके देखते हैं कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा, इसमें कितने कमरे रहेंगे, कितने बाथरूम रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर को किस तरह से डिज़ाइन करना है, फ्रंट की एलिवेशन कैसी नज़र आएगी। आपकी 2D में 3D में कलर पिक्चर्स बनती हैं और वीडियोस बनती हैं। आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आप क्या बनाने वाले हैं। इस पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा। इस 45,000 रुपये में आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, फाउंडेशन की, फ्रंट की एलिवेशन की, 2D में 3D में कलर पिक्चर्स हैं, तमाम तर चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अगर आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इसी पैकेज के अंदर आपको 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। अगर आप लोग हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 पे जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये मेन मटेरियल्स का टेबल है। इनको मेन मटेरियल्स हमने इसलिए अलग कर दिए इन 5 मटेरियल्स को, क्योंकि इन पर हमारा खर्चा भी ज़्यादा आता है और मेनली हमारे स्ट्रक्चर में यही 5 मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंट की बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है, सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो अप ज़रूर करना है। स्टेप्स की बात करें, नंबर 1 पे प्लॉट आपका साफ़ होना चाहिए। आपने अपनी ड्राइंग के मुताबिक उसकी मार्किंग करनी है, एक्सकवेशन करनी है। कम अज़ कम 2.5 से 3 फिट आप लोगों ने खुदाई करनी है और खुदाई करने के बाद अच्छे तरीके से कंपैक्शन होनी चाहिए उस एरिया की। उसके बाद बजट डालना है, दोबारा से कंपैक्शन करनी है। अगर आपके प्लॉट में रेतली ज़मीन है तो आप लोगों ने आरसीसी का प्रोसेस करना है। आरसीसी मतलब वहाँ पे स्टील का जाल बांधने के बाद आपने कंक्रीट करनी। लेकिन अगर आप लोगों के प्लॉट में ज़मीन मजबूत है तो आपको आरसीसी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लीन कंक्रीट यानी पीसीसी का प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें सरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कंक्रीट का बेड बिछाएंगे, उसके बाद आप चिनाई का काम शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे आपकी बुनियादें ख़त्म हो जाती हैं, फ़र्श के लेवल पे आप लोगों ने या तो प्लिंथ बीम डालना होता है या आप डीपीसी का प्रोसेस करते हैं। प्लिंथ बीम बेसिकली हम फ्लोर लेवल पे एक बीम डालते हैं। उस बीम का क्या मकसद होता है कि जितना भी बिल्डिंग का लोड है उसको इक्वली फाउंडेशन पे डिवाइड करना और बाद में जो आप लोगों की दीवारों में क्रैक्स आते हैं उनको रोकना। और तीसरे नंबर पे नमी सीपेज का मसला है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपने
प्लिंथ बीम भी डाला हुआ है, तो इसके ऊपर भी जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप प्लिंथ बीम के ऊपर भी डीपीसी डालें। डीपीसी में बेसिकली आपकी बारीक बजरी इस्तेमाल हो रही होती है, और जब भी आप डीपीसी डाल लेते हैं उसके ऊपर जियो मेम्ब्रेन की शीट लगाएं और बाद में ऊपर आप चिनाई का काम शुरू करें। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस के तमाम तर स्टेप्स थे। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा से टेबल की तरफ। अगर हम मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ की बात करें, नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, 72,000 आप लोगों की ईंट रिक्वायर्ड है 7 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करने के लिए। बुनियादों से लेके ममटी तक जितनी भी ईंटें लगने वाली हैं वो इसी के अंदर शामिल है। अगर हम रेट की बात करें, आज का जो मार्केट में अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट चल रहा है वो 20 से 21 रुपये पर ईंट के हिसाब से चल रहा है। कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजम कीजिएगा कि ईंट का रेट क्या ये 21 रुपये होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो लाजम लिखिएगा, क्योंकि जब भी हम आवाज़ उठाते हैं किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ तो उस पर काम होता है। अदरवाइज़ जब तक आप खामोश रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उस पर कोई बंदा काम नहीं करता। अच्छा, ईंटों पर टोटल खर्चे की बात करें तो 15,12,000 रुपये आप लोगों का अव्वल क्वालिटी की ईंटों का खर्चा आएगा 7 मरला प्रोजेक्ट के लिए। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। अगर हम रेत की बात करें, जितना भी हमारा चुनाई का काम आएगा, कंक्रीट का काम आएगा, प्लस्तर का काम आएगा, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी आपकी रेत लगने वाली है उसकी क्वांटिटी आप लोगों की 2400 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट की बात करें 55 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेत मिल रही है। खर्चा आप लोगों का 1,32,000 रुपया 7 मरला डबल स्टोरी घर में रेत का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। 2160 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 138 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का रेट मिल रहा है। खर्चा आप लोगों का 2,98,000 रुपया बजरी का खर्चा है। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट के जो ओवरऑल बैग रिक्वायर्ड हैं ग्रे स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें चिनाई का काम है, कंक्रीट का काम है और प्लस्तर का काम है, यानी ग्रे स्ट्रक्चर में मुकम्मल जो आप लोगों के बैग रिक्वायर्ड हैं, लेंटर के काम में हों या फिर चिनाई के काम में हों, यानी कि ओवरऑल ग्रे स्ट्रक्चर में 755 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। 1,380 रुपये पर बैग के हिसाब से मैपल लीफ सीमेंट का रेट चल रहा है। सबसे अच्छी क्वालिटी का सीमेंट मैपल लीफ सीमेंट है। इसके अलावा जो बाकी अच्छी कंपनीज़ हैं उनकी बात करें, उसमें पाक सिम है, डीजी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, अस्करी सीमेंट है, लक्की सीमेंट है, बेस्ट वे सीमेंट है। इनमें से कोई सा भी आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खर्चे की बात करें, सीमेंट पर टोटल खर्चा 10,42,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है मुकम्मल प्रोजेक्ट में। मार्केट में ग्रेड 40 का सरिया भी मिल रहा होता है, वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए एहतियात करनी है। जब भी साइट पर आपका सरिया आता है उसको आप लोगों ने चेक करना है। चेक करने का तरीका ये होता है कि सरिया की लेंथ के एक कॉर्नर के ऊपर आपको उसका ग्रेड लिखा हुआ मिलेगा। अगर ग्रेड 40 है तो वो भी वहाँ पे लिखा होगा, ग्रेड 60 है तो वो भी लिखा होगा। कोई सी भी कंपनी हो, अच्छी क्वालिटी का सरिया इस्तेमाल करना है। अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ की बात करें, एमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, आगा स्टील है, एतहाद स्टील है, एफएफ का स्टील है, यूनियन स्टील है, नामीना का स्टील है, ये अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ हैं। इनमें से आपको कोई सी भी मिल रही है आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोकल सरिया इस्तेमाल नहीं करना। 7 मरला डबल स्टोरी घर के लिए जो सरिया की क्वांटिटी है उसकी बात करें, 4.6 टन आपका सरिया रिक्वायर्ड है। 238 रुपये पर केजी के हिसाब से एमरीली स्टील का आज का रेट चल रहा है मार्केट में। खर्चे की बात करें तो सरिया पर आप लोगों का 10,95,000 रुपया खर्चा आएगा 7 मरला डबल स्टोरी घर के लिए। अगर हम मेन मटेरियल्स पर आने वाले टोटल खर्चे की बात करें, 40,80,000 रुपया आप लोगों का इन 5 मटेरियल्स पर खर्चा आएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, हमारा मेन मटेरियल्स पर ज़्यादा खर्चा आ रहा होता है, बाकी जितने भी काम हैं, जितने भी अखराजात हैं वो बाद में काम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे अपने प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। नंबर 2 पे वेबसाइट लिखी हुई है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स के रोज़ के रेट्स जानना चाहते हैं तो आपने गूगल पर लिखना है costzone.org। इस वेबसाइट पर आप लोगों को तमाम तर जितने बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके रोज़ के अपडेटेड रेट्स मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये शीट जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी रहनुमाई के लिए, तो वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। आप गूगल पर लिखकर वहाँ से जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लम्बिंग के तमाम तरह अखराजात की तरफ। नंबर 1 पे गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर अगर खर्चे की बात करें, 7 मरला डबल स्टोरी घर के लिए जो आप लोगों के पॉपुलर के पाइप हैं उन पर खर्चा आप लोगों का 1,12,000 रुपये आएगा। ये मटेरियल का खर्चा है, इसमें मजदूरी शामिल नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसकी पाइपिंग पर आप लोगों का जो मटेरियल का खर्चा है वो 1,22,000 रुपये आएगा। गैस की पाइपिंग की बात करें, इस पर लगने वाले मटेरियल का खर्चा 48,000 रुपये आएगा। पम्प्स और ड्रेन्स जो आप पानी का बोर करवाते हैं, ये उसका खर्चा है
1,30,000 रुपये आप लोगों का बोर पर ख़र्चा आ जाएगा। इसमें मटेरियल और मजदूरी दोनों शामिल हैं। डिपेंड करेगा कि आप कितनी गहराई में ये बोर करवा रहे हैं। अगर आप 500 फीट गहरा बोर करवाएंगे तो आप लोगों का ये खर्चा 1.5 लाख तक भी जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 में देखें, यूपीवीसी की पाइपलाइन है, इस पर आप लोगों का 32,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चे की बात करें, मटेरियल का खर्चा आप लोगों का 4,44,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो बाकी काम है हमारे उनकी तरफ। तो यहाँ पे शटरिंग का खर्चा लिखा हुआ है। कच्ची शटरिंग के रेट की बात करें, 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को कच्ची शटरिंग का रेट मिलता है। शटरिंग क्योंकि कवर्ड एरिया के हिसाब से की जाती है, हमारा कवर्ड एरिया 2560 स्क्वायर फीट है। इसके मुताबिक खर्चे की बात करें, 1,02,000 रुपये आप लोगों का शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रोड़ी या बज्जर है। यहाँ से हम बज्जर इस्तेमाल करेंगे फाउंडेशन के लिए और फर्श कच्चे करने के लिए। जो आप लोगों का बज्जर रिक्वायर्ड है 42,000 रुपये उस पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बर्ती यानी बैक फिलिंग का खर्चा है, 1,35,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। 7 मरला घर को अगर आप फाउंडेशन को फिल करते हैं, अगर आपकी फाउंडेशंस 5 फीट उनकी हाइट बन रही है, तो अगर इससे ज़्यादा गहरा प्लॉट होगा तो आपकी मिट्टी ज़्यादा डलेगी, खर्चा भी इसका ज़्यादा हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं। डीपीसी के ऊपर जो आप लोगों की जियो मेम्ब्रेन की शीट लगती है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में एक्सप्लेन किया है, जियो मेम्ब्रेन की शीट का खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का 38,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, 12,000 रुपये खर्चा आएगा। बिजली के बिल्स, जब तक साइट पर काम चलता रहेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, 30,000 रुपये आप लोगों के पास बजट होना चाहिए बिजली के बिल्स के लिए। पॉइंट नंबर 7 में देखें, टर्माइट स्प्रे है, 35,000 रुपये खर्चा आएगा। और ये स्प्रे करवाई जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह को अपने प्लॉट के एरिया में से ख़त्म करने के लिए। एक तो जब भी हम फाउंडेशन की खुदाई करते हैं तभी ये स्प्रे करवाते हैं, दूसरे नंबर पे जब हम फर्श कच्चे कर रहे होते हैं तब ये स्प्रे करवाते हैं। ये स्प्रे आप लोगों ने लाजम करवा लेनी है, क्योंकि बाद में किचन के अंदर जो कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं वो चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी लकड़ी के जो दरवाजे हैं या बाकी अलमारियां वगैरह हैं उनको दीमक के चांसेस कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 में देखें, चुगाठे हैं, 1,35,000 रुपये आप लोगों का चुगाठों का खर्चा आ जाएगा। एक चुगाठ को बनवाने पर जो आपका खर्चा आता है वो 8,000 से लेके 8,500 तक आ जाता है। सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें, 65,000 रुपये खर्चा आएगा। मेन गेट की बात करें, 1,25,000 रुपये आप लोगों का मेन गेट का खर्चा आ जाएगा, अगर आप 16 गेज में अच्छे साइज़ में गेट बनवाते हैं मॉडर्न डिज़ाइन का। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें, इन 10 मटेरियल्स पर आप लोगों का 7,20,000 रुपये खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का ठेका करते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है? ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का ठेका करते हुए आप लोगों ने किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है? नंबर 1 पे आपका जितना भी ठेका होगा उसमें एक चीज़ आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है अपने ठेकेदार के साथ कि जो भी रेट देना है आप लोगों ने जो कवर्ड एरिया ड्राइंग पर मेंशन किया गया है उसके मुताबिक देना है। उसके अलावा हमने किसी भी चीज़ की अलग से पैमाइश नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होता है, बाद में जो पर्दियां हैं उसकी पैमाइशें अलग से हो रही होती हैं, बाद में जो किचन की स्लैब है उसकी पैमाइश अलग से हो रही होती है, आप लोगों की वैनिटी की स्लैब की पैमाइश अलग से हो रही होती है, इसी तरह से बाउंड्री वाल की जो पैमाइश है वो अलग से कर रहे होते हैं। आप लोगों ने ठेकेदार को कहना है रेट बेशक 10 से 15 रुपये ज़्यादा हो, लेकिन हमारे लिए कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। बाद में जब भी हिडन चार्जेस निकलते हैं, बाद में वो कहते हैं कि आप किसी से भी पूछ लें, ये तो होता है, अगर तो मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता दें। आप लोगों ने इस झंझट में नहीं पड़ना। आपने कहना है जो हमारी ड्राइंग पर कवर्ड एरिया लिखा हुआ है हमें इसके मुताबिक रेट बताओ, हमने और कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करवानी। जो भी रेट होगा जब भी आप वो तय कर लेंगे तो उसके मुताबिक जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करवाएंगे आपको बाद में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं मिलेंगे। वरना क्या होता है कि आपने कुछ और प्लान किया होता है और बाद में जब भी हिडन चार्जेस निकलते हैं तो आप बाद में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठेकेदार को ठेका दिया होता है और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करता है तो आप साइट पे से उसको जाने भी नहीं दे सकते हैं। जब भी आप लोगों ने ठेकेदार से ठेका करना है तो इन चीज़ों को क्लियर कर लेना। अगर रेट की बात करें, आज का जो मार्केट में लेबर का रेट A+ क्वालिटी का चल रहा है वो 450 से लेके 550 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का काम करने वाली लेबर मिलती है। ये डिपेंड करता है किस एरिया में आप काम करवा रहे हैं। गाँव देहात में आपको रेट्स कम मिलते हैं, 350 से 400 तक आपको रेट मिलेगा, लेकिन शहरों में सोसाइटीज़ के अंदर आप लोगों को रेट्स ज़्यादा मिलते हैं। DHA बैरियर टाउन में आपको रेट्स मज़ीद ज़्यादा मिलते हैं, वो 600 तक 620 तक आपको रेट मिलेगा, क्योंकि एरियाज़ के हिसाब से ठेकेदार जो होते हैं वो सोसाइटीज़ में DHA में जाते हैं तो उनके रूल्स के मुताबिक उनको लेबर और तमाम तर सेफ्टी की मेजरमेंट्स को पूरा करना होता है।
तो वहाँ पे रेट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन गांव देहात में क्योंकि लेबर भी आसानी से मिल जाती है और कोई भी रूल्स वगैरह भी नहीं होते, तो वहाँ पे आपको रेट्स कम मिलते हैं। अगर हम खर्चे की बात करें, 7 मरला डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हुए मजदूरी का खर्चा 13,53,000 रुपये आएगा। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी और मटेरियल दोनों शामिल हैं, तो आप लोगों का 66 लाख में 7 मरला डबल स्टोरी घर का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा नवंबर 2025 में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताते रहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। बाद में आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। घर की ड्राइंग्स बनवाने के लिए हमारे साथ रब्ता कर लीजिएगा। हम रीज़नेबल रेट्स के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करके दे रहे हैं। आप हमारा काम चेक करिएगा, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों ने देना है। अगर आपको काम पसंद आता है तो, अगर हमारा काम और रेट्स दोनों पसंद आते हैं तो ये नंबर हमारा सेव कर लें। कभी भी कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी चीज़ पूछनी है, आप लोगों ने ड्राइंग्स बनवानी है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना। इंशाल्लाह आप लोगों के तमाम तर क्वेश्चंस क्लियर होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।